हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। 20वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रश्न मिलते हैं। यानी 20 प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। तो इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न बना पाते हैं, आप लोग लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो के लाइक का मैं लक्ष्य रखता हूँ 200 का। तो आप लोगों से मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इस 200 के लाइक का जो लक्ष्य है इसे ज़रूर पूरा करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यस 40 रुपये प्रति किलो में चीनी खरीदता है और यक्स रुपये प्रति किलो में बेचता है। वजन तौलने वाली मशीन में खराबी के कारण 800 ग्राम वास्तविक वजन होने पर 1 किलोग्राम दिखाती है। यदि उसका लाभ प्रतिशत 30% है तो यक्स प्रति किलो का मान कितना है। देखिए दोस्त, चीनी को खरीदा गया है कितने रुपए में, 40 रुपए में। तो 40 रुपए में खरीदा गया कितना, 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम खरीदा गया है दोस्तों। 1000 ग्राम खरीदा गया है कितने में, तो आप बताएंगे 40 रुपए में। 1000 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है, तो 40 रुपए है। तो 800 ग्राम बेचा गया है, तो 800 ग्राम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 800 ग्राम का क्रय मूल्य क्या होगा, 40 बटे 1000, 40 बटे 1000 गुना 800। ठीक है, देखिएगा यहाँ से 3 जीरो है, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 8 चौको 32, यानी 800 ग्राम का क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 32 रुपये है। अब इसी 32 रुपये को बेचा गया है 30% के लाभ पर। हर एक किलो को बेचा गया है 30% के लाभ पर। तो लाभ बेचा गया कितने में, यक्स में। यक्स का मान निकालना है, यक्स का मान निकालिए। 32 को बेचा गया है कितने में, 30% के लाभ पर, यानी 130% पर। 130% पर दोस्तों, 130। यहाँ से आप काटेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 13 दूना 26 के 6 हासिल का 2, और 13 तिया 39 दू 41, 39 दू 41 हो जाएगा दोस्तों। यानी 41.6 में वस्तु को, यहाँ पर चीनी को बेचा गया है। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 41.6, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों ने इस सवाल को समझ लिया होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बता सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत है दोस्तों आपको। चलिएगा, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान ब्याज दर पर एक ही निश्चित राशि पर साधारण ब्याज का अंतर 144% है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। 144% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 144% का मतलब 144/100 ये होता है। ये जो 100 है, नीचे का हर में जो मान दिया गया है यह क्या है, ये है दोस्तों इसका मूलधन P है, और ये क्या है, ये दोनों का डिफरेंट यानी अंतर दिया गया है। ठीक है, आप जानते हैं कि 2 साल का डिफरेंट निकालने का क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला क्या होता है, D बराबर P इंटू R का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला 2 साल के लिए। अब यहाँ पर रखिए, अंतर कितना है, 144 है, 144 है, बराबर P मूलधन क्या है, 100 है। R का मान निकालना है, R स्क्वायर हो जाएगा बटे 100 का स्क्वायर 10,000। ठीक, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। R का मान निकालेंगे तो R स्क्वायर का मान निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 इधर बचा है नीचे, तो 100 का गुना 144 में होगा, तो 144 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो R का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 144 गुना 100, 144 गुना 100। 144 का वर्गमूल निकालिए, क्या होगा, 12 होगा, और 100 का वर्गमूल क्या होगा, तो 10 होगा। तो 12 गुणे 10 120%। 120% ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। एक ठोस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पाई का मान दोस्तों 22/7 रखने हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
2 पाई आर एच प्लस का आर। ये होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 1144 दिया गया है। 1144 यहाँ पर दिया गया है। मान रखिए यहाँ पर 2 पाई का मान दोस्तों 22/7 लेने हैं, 22/7। आर का मान यहाँ पर 7 है, ठीक है। एच का मान निकालना है, आर का मान यहाँ पर क्या है? 7 है, बराबर 1144। 1144 आप इसको काट दीजिए 11 से, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 11 से जब काटेंगे यहाँ पर 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 एक कम 11 0, 1144। 2 दूना 4, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 छक 24, यानी एच प्लस का 7 का मान कितना हो गया? 26। तो एच का मान क्या हो जाएगा? 26 माइनस 7, 26 माइनस का 7, तो 26 में से 7 घटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। एच का मान कितना हो जाएगा? तो 19 सेंटीमीटर एच का मान होगा, ऊंचाई होगा 19 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए की इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर तैरता है। उसे हर बार 3 घंटे लगते हैं, तो धारा की गति बताइए। जब धारा के साथ चलेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये पानी है, इस पे एक नाव है, पानी इधर बह रहा है, नाव भी इधर बह रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? नाव की चाल तेज होगी, नाव तेज चलेगी। कैसे? धारा की चाल और नाव की चाल जुट जाएगी। लेकिन अगर ऐसे हो, धारा इधर चल रही है, इस पे एक नाव है, नाव इधर चल रही है, तो दोनों विपरीत हो जाते हैं। जब विपरीत चलेंगे ना, तो आप नाव बहुत स्लो चलेगी, धीरे धीरे चलेगी। क्यों? क्योंकि इस समय चाल दोनों घटते हैं। तो जब ये धारा के साथ नाव चलती है, चाल जुटता है, धारा के विपरीत चलती है, चाल घटता है। प्रतिकूल माने धारा के विपरीत, अनुकूल माने धारा के साथ। ठीक है भाई? ठीक है, चलिएगा। अगर हम देखिए यहाँ पर लिखेंगे, बी का मतलब बोट, नाव है, और माइनस डब्लू का मतलब क्या है? वाटर है। दोनों का चाल का अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन कितना समय लगता है? 3 घंटे लगते हैं। तो बी माइनस डब्लू का मान क्या हो जाएगा? 3 5 15, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल जब चलते हैं तो इस समय क्या होगा? जुटेगा दोनों का चाल। तो बी प्लस डब्लू का मान निकालिए। 18 किलोमीटर जाता है, 3 ही घंटा समय लगता है, 3 छक 18, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका दोनों का अंतर आ जाएगा। आपसे पूछा गया है धारा की गति बताइए, आपसे डब्लू का मान पूछा गया है, डब्लू का। तो डब्लू का मान निकालने के लिए क्या करिएगा? डब्लू का मान निकालने के लिए दोनों चालों का अंतर बटे 2, तो 6 माइनस 5 बटे 2, 6 में से 5 घटाएंगे बचेगा 1, 1/2, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का चाल क्या है दोस्तों? 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इस बात में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दिया गया है। इस सवाल को एक बार पढ़िए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा यदि पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है? देखिएगा दोस्त, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, रखिए मान यहाँ पर 2/3, पाई का मान क्या लेना है? 22/7 लेना है। आर का मान क्या है दोस्तों? 21 है, तो 21 गुना 21 का क्यूब करेंगे, 21 गुना 21 गुना 21 3 बार। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए आप लोग, 7 या 21, 21 से 21 कैंसिल। ठीक है, 21 से 21 क्या हो जाएगा? तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको 21 का गुणा 21 में फिर 22 का फिर 2 का गुना करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन आप ऑप्शन को भी ध्यान में रखिए। यहाँ पर देखिए इकाई का अंक हर जगह क्या क्या है? अलग अलग है, हर जगह इकाई का अंक अलग अलग है। जब इकाई का अंक अलग है तो आप इकाई के अंक से इसको लगा सकते हैं। देखिए कैसे? 1 का गुना 1 में
भाई यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इकाई अंक 2 है और यहाँ पर क्या है, 2 है। 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी इकाई का अंक 4 आ रहा है दोस्तों। इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। इकाई के अंक से ही सवाल लग जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये है इसका स्मार्ट तरीका सवाल को सॉल्व करने का दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 6। यम किसी कार्य को 12 दिन में और यन 24 दिन में कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन यम काम पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए कुल दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 लोग हैं, एक लोग कौन है दोस्तों, एक लोग यम है और एक लोग कौन है दोस्त, यन है। यम काम करता है कितने दिनों में, 12 दिन में। यन करता है दोस्तों 24 दिन में। ठीक है, तो ये इन दोनों कितने काम करते हैं, दोनों का लसा लेंगे तो टोटल कार्य निकल जाएगा 24, इसका लसा होगा, यानी कुल 24 कार्य हैं। 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। हुआ क्या है, कंडीशन इसमें दिया गया है, यम कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी जब पहले कोई छोड़ के जाएगा तो उसका कार्य जोड़ा जाएगा। जोड़ेंगे तो यम 6 दिन पहले गया है छोड़ के, तो 6 दिन में यम कितना काम करता, यम 2 की क्षमता से 12 काम और करता दोस्तों। तो 12 काम इसमें अब इसमें जोड़ दीजिए। जो पहले छोड़ के जाएगा तो इसमें जोड़ेंगे, पहले छोड़ के जब भी जाएगा कोई तो उसका कार्य जोड़ेंगे। ठीक है, तो 42 और 24 और 12 कितना हो जाएगा, 36। टोटल काम कितना है, 36। अब जो 36 काम है इसको दोनों लोग मिलके करेंगे, 2 + 1 यानी 3 की क्षमता से, तो कितना दिन का टाइम लगेगा, 12 दिन। 12 दिन में कार्य समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, 12 दिन। दोनों लोग जब मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, इस सवाल में क्या कहा गया है। एक गांव की जनसंख्या 24,000 है। ठीक है भाई, एक गांव की जनसंख्या क्या है दोस्तों, 24,000 है, 24,000 है। यदि अगले वर्ष इसमें 4% की वृद्धि होने की संभावना है तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी। अगले साल 4% बढ़ने की संभावना है जनसंख्या, तो 104 हो जाएगी, 104 हो जाएगी यहाँ पर, 104/100। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ पर कैंसिल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 24 गुना 104 किया जाएगा दोस्तों, 24 गुना 104 किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आप यूनिट डी से हल कर सकते हैं। पहले नंबर आप ये देखिए कि यहाँ पर एक जीरो बचा है, तो ये जीरो तो होगा करेगा, ये जीरो तो होगा ही होगा। ठीक है, यानी इकाई के अंक पर स्थान पर क्या आएगा, जीरो आएगा, सभी में जीरो है। फिर दहाई के अंक देखिए, 4 यहाँ पर इकाई के अंक यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 का जब गुना करेंगे 4 चौको 16, तो जीरो के बाद 6 आएगा दोस्तों। जीरो के बाद 6 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बस एक ही ऑप्शन 3 में सही है। 3 में ही दिया गया, जीरो के बाद 6, तो यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। आपको बताने हैं 2/5, 4/15, 6/25 का लॉसा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। भिन्नों का लॉसा निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश का लॉसा निकालते हैं, हर का मौसा निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, क्या होगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 12, 12, 12 एलसीएम हो जाएगा। और 5, 15, 25 का मौसा क्या होगा, 5, यानी 12/5 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही है, 12/5, 12/5 इसका राइट आंसर है। अंश का लौसा निकालेंगे, हर का मौसा निकालेंगे, 5, 15, 25 का मौसा क्या होगा, 5 होगा, 12/5 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते भैया। प्रश्न नंबर 9। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, रवि एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है जबकि अंकिता उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है। वे एक साथ कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजाएंगे। देखिए भैया, एक लोग रवि है और एक लोग कौन है, अंकिता है। रवि 6 घंटा में सजा सकता है घर को और अंकिता 10 घंटा में। तो टोटल कितनी दीवार को सजाना है, यानी टोटल कितने कार्य हैं, दोनों का लॉस।
30 कार्य टोटल है, तो दोनों का लॉस क्या होगा, 6 और 10 का लॉस 30 हो जाएगा। ठीक है, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 10 तियाँ 30। ठीक है, इनका क्षमता निकल गया। रवि का क्षमता क्या है, 5 है, और अंकिता का क्षमता क्या है दोस्तों, 3 है। अगर ये 30 काम को दोनों लोग जब मिलके काम करेंगे 5 और 3 8 की क्षमता से, तो इतने दिन का समय लगेगा। 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 से काटिए 15 बार में कटेगा। 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 3.2 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 4 तियाँ 12, 4 तियाँ यहाँ पर 12 होगा दोस्तों, 12 3 बचेगा, हो जाएगा 30, फिर 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी 3.75 दिन घंटे का समय लगेगा। 3.75 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बताइए। इस वीडियो को शेयर करते रहिए दोस्तों, अपने दोस्त भाई बहन जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी करना चाह रहे हैं उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर, कह रहा है कि एक डीलर ने किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित करता है। अच्छा, इसका सीपी क्या है, सीपी अगर 100 है, सीपी दोस्त अगर 100 है तो ये इसका एमपी क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या होगा, 45% अधिक अंकित करता है, यानी 145 हो जाएगा, 145। ठीक, आगे लाइन में कहा गया है कि और 20% छूट देकर उसे बेच दिया। अच्छा भैया, उसको बेचा भी है, यानी उसका एसपी कितना हो जाएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, यानी 145 इसका अंकित मूल्य है। 20% का छूट दिया गया, यानी बिका कितने में, 80% पर। 80% का मान निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से, इसे कैंसिल, और इसको आप काट सकते हैं 2 से, 2 चौको 8, 2 पाँचे 10, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 9 45, यानी 29 गुना 4 में बिका है, तो कितना हो जाएगा भैया यहाँ से, 4 9 36 के 6 हासिल का 3, और 4 दूनी 8 3 11, 116 रुपये में बिका है। अब आपसे पूछा गया है इसमें कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जरा बताइए, 100 रुपये का सामान कितना बिका, 116 रुपये में, तो 100 रुपये पे जितना भी ज़्यादा बिकता है वही लाभ होता है। 100 से कितना ज़्यादा है, 16, तो 16% का लाभ पर बिका है। 16%, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है दोस्तों। 16% पर बिका है, 16% का लाभ हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, प्रश्न नंबर 11 है दोस्त। प्रश्न नंबर 11, 70 रुपये प्रति किलो के में चावल के बैग में 2 अलग अलग प्रकार मिश्रित हैं। प्रथम प्रकार का चावल मात्रा में 8 किलोग्राम 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि दूसरे प्रकार की चावल मात्रा में 4 किलो है। दूसरे प्रकार के चावल का प्रति किलो मूल्य क्या है। देखिए दोस्त, 70 किलोग्राम चावल, 70 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल हैं, जो कि कितने हैं, यहाँ पर दिया गया है 8 किलोग्राम चावल है, कितने रुपये प्रति किलोग्राम के हैं, तो बताएंगे यहाँ पर 60 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल हैं, प्लस इसका औसत दिया गया है 70 ओवरऑल। ठीक है, फिर 4 किलोग्राम चावल लिया गया है, हर एक किलो का दाम नहीं पता है, आप मान लीजिए 100 रुपये की प्रति किलोग्राम का चावल है। ओवरऑल कितने चावल हैं, कितने किलोग्राम, तो 8 4 12 किलोग्राम है, 12 किलोग्राम है, बराबर ये औसत निकल गया 12 किलो का। ठीक है, 12 किलो का औसत इतना हो गया, लेकिन औसत कितना है दोस्तों, 70 रुपये है। औसत क्या है, 70 है, 70 रुपये इसका औसत है। आप 4 से काट सकते हैं कि 4 इसमें भी कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 कटेगा, तो 120, 60 दूना 120 यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस का यहाँ से यक्स हो जाएगा, और बराबर ये जो 3 है 70 में गुणा 7 21, 210 हो जाएगा, 200 दोस्तों 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलिए, यक्स का मान निकालना है, तो 210 माइनस का 120 घटाइए, कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा, 90 बचेगा, यानी हर एक किलोग्राम का दाम कितना है, 90 रुपये है। दूसरे प्रकार का जो चावल है दोस्तों, जो 4 किलो खरीदा गया है, उसका हर एक किलो का दाम कितना है, 90 रुपये, तो 90 रुपये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। लंबाई के बारे में क्या कहा गया है, लंबाई के बारे में 15% कम कर दी जाती है, तो 15% कम कर दिया गया, 15 माइनस हो जाएगा, चौड़ाई में 10 बढ़ा दिया गया, प्लस का 10 हो गया, इसमें सक्सेसिव लगा देंगे, आंसर आ जाएगा माइनस का 15 गुणे 10/100। ठीक है, देखिए यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 माइनस है, 10 प्लस है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है दोस्त, 5 है, और माइनस 15 में जब भाग देंगे 10 से तो 1.5 हो जाएगा, यहाँ पर 1.5, दोनों माइनस माइनस हैं तो जुटेगा, तो 6.5 हो जाएगा, 6.5 माइनस का कितना, 6.5 माइनस 6.5% आएगा। ठीक, माइनस क्या बताता है, कमी, यानी 6.5 की कमी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है, 6.5 की कमी। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, 6.5% की। ठीक है भाई, एक बार बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है, सवाल आपको समझ में आया है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन है भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, और इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। क्या कहा गया है, एक स्टोर में अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इसमें से कौन सा खरीदार को अधिकतम छूट देता है। देखिए 3 प्रकार की कंडीशन है, एक 20 और 24% दो क्रमागत छूट देते हैं। तो 20 और 24 का क्रमागत छूट जब देता है तो इसका ओवरऑल छूट क्या होगा, 20 24 प्लस का 20 गुना 24, सक्सेसिव मेथड लगाइए दोस्तों इसमें, बटे 100। तो यहाँ से हो जाएगा भैया, यहाँ पर 44 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 44 और प्लस का यहाँ से 24 दूना 48 यानी 4.8, 4.8। 44 में से आप 5 घटा दीजिए तो हो जाएगा 39, लेकिन आपने 0.2 ज़्यादा घटा दिया है, 0.2 इसमें जोड़ दीजिए, यानी इसका कितने परसेंट का छूट यहाँ पर मिलता है, 39.2% का छूट मिलता है पहले वाले कंडीशन से। दूसरा वाला कंडीशन क्या बोला गया है, 5 खरीदिए 3 मुफ्त पाइए। देखिए एक दुकानदार कहा कि 5 खरीदिए 3 मुफ्त पाइए, तो फायदा कितना हो गया, 3 का। ठीक है, लेकिन उसके दुकान से कितने का वस्तु गया है, एक वस्तु का दाम 1 रुपया है, तो उसने कितने वस्तु दे दिए, 5 + 3 यानी 8 वस्तु दे दिए, तो 8 वस्तुओं पर 3 का फायदा हुआ है, गुणे 100। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, तो 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 37.5%, 37.5%। ठीक, दूसरे कंडीशन से उसको छूट कितना मिलता है, 37.5% का। तीसरा कंडीशन क्या कहा गया है, 13 खरीदिए 7 मुफ्त पाइए, यानी 7 का फायदा हो रहा है, 13 7 होता है 20 वस्तु पर, यानी 20 रुपये के सामान पर 7 रुपये का फायदा है, तो कितना का छूट मिल गया भैया यहाँ पर, गुना 100, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35% का छूट यहाँ पर मिल गया। तो सबसे ज़्यादा छूट किसमें मिला है, खरीदार के लिए सबसे बढ़िया कौन रहेगा इसमें, जिसमें ज़्यादा छूट मिला है, तो सबसे ज़्यादा छूट 39.2 है, पहले वाले शर्त से बढ़िया है छूट, पहला वाला शर्त सबसे अच्छा है ए वाला, तो ए वाला इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4। अधिकतम छूट किस में मिला है, ए में मिला है, तो इसका ए सही हो जाएगा उत्तर। चलिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, कोई दिक्कत है दोस्तों। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, रानी एक निश्चित गति से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घर लौटती है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है और पूरी यात्रा की औसत गति 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो घर से स्कूल तक उसकी गति कितनी घर से स्कूल तक उसकी गति कितनी है दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर दूरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वह गई है स्कूल गई है घर से, तो कितना की स्पीड से, 50 की स्पीड से, यानी इसका औसत निकाल दीजिए, 2 गुना एक्स वाई बटे एक्स प्लस का वाई, ये होता है औसत चाल निकालने का फार्मूला।
ठीक है, औसत चाल निकालने का ये फार्मूला होता है दोस्त। तो यहाँ पर रखिए 2, x का मान अगर 50 है तो y का मान नहीं पता है, गुना y कर दीजिए दोस्त, गुना y बटे x प्लस वाई, यानी 50 प्लस का y, 50 प्लस y बराबर औसत कितना हो रहा है 37.5, तो ये 37.5 के बराबर है, 37.5 के बराबर है। अब ऑप्शन से आप इसको हल करिए, y का मान ऐसा लीजिए कि y का मान ऐसा लीजिए कि 50 में अगर जोड़ दिया जाए तो कट जाएगा। तो y का मान दोस्तों हम इसको लेते हैं 40, सॉरी अगर हम 40 ले लेते हैं, आप ऐसा लीजिए जो कटने लायक हो, आप 30 लीजिए, 30 लीजिए, 30 अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा 2 गुना 50 गुना 30 बटे 50 प्लस का 30, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 30 क्या हो जाएगा 80, 80 हो जाएगा यहाँ पर, ये 80 हो गया दोस्तों। अगर आप काटेंगे यहाँ से तो देखिए इससे कैंसिल, 2 से काटिए, 2 चौको 8, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आप 2 से काट सकते हैं, अभी भी 2 दूना 4, 2 से काट सकते हैं 15 बार में, 15 पाँचे 75 हो जाएगा, यानी 75 बटे में 2, 75 बटे 2 का मतलब क्या 37.5%, सॉरी 37.5, 75 का 75 बटे 2 का मतलब क्या होता है 37.5। तो आपने 30 जब रखा है तो 30 पे सेटिस्फाई हो रहा है, 37.5 के बराबर औसत चाल हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यही ऑप्शन इसका सही है। आप ऐसे चेक करिए दोस्त, आपको नीचे 50 था तो आप ये 0.5 में आ रहा है, 0.5 कब होगा जब नीचे 2 या 5 हो, मतलब पूरा कटने वाली संख्या हो। तो अगर आप 40 रखते अगर तो 40 प्लस 50 करते दोस्तों नीचे 90 आ जाता, तो 9 में 3 होता है तो पूरा कट नहीं पाएगा, दशमलव में आएगा, अशांत दशमलव होगा दोस्तों, और यहाँ पर कैसा है शांत दशमलव है, तो इसलिए हमने 30 रखा है ताकि 30 जब जोड़ा जाएगा तो 80 होगा। कोई दिक्कत परेशानी है दोस्तों आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ ही सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, कितने मूलधन का 2 वर्षों में मिश्र धन 5,324 रुपये हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। 10% का मतलब दोस्तों 1/10 होता है, इसका मतलब मूलधन और मिश्रधन निकाल दीजिए। यहाँ पर मूलधन अगर 10 है तो मिश्रधन कितना है दोस्तों 11 हो जा रहा है। 2 साल की बात है तो एक बार और 10 से 11, 10 से 11, ठीक है, यानी 100, ये हो जाएगा 121, 100 121। मूलधन क्या है 100 अनुपात है, मिश्रधन क्या है 121 अनुपात है। तो मिश्रधन कितना हो जा रहा है 5,324, यानी 121 अनुपात का मान कितना दिया है दोस्तों, 121 अनुपात का मान 5,324 दिया है। तो आप मूलधन आपसे पूछा गया है, ठीक, मूलधन यानी 100%, 100 अनुपात का मान पूछा गया है, तो 5,324 बटे 121 गुना में 100 हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा। इसी को काटिए, 11 से काटिए, तो 11 से जब काटेंगे दोस्तों, 11 से काटेंगे तो 11 गिरे हम 121, 11 से काटिए जब इसको तो 11 44, 53 में से 44 जाएगा कितना बचेगा 7, 53 में से 44 जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर कितना बचेगा 9 बचे, हो जाएगा 92, हो जाएगा दोस्तों 92। 11 से भाग देना 92 में तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, 88 और 4 92, 44 हो जाएगा, 11 44, ठीक है। वापस फिर इसको भाग देंगे आप किससे 11 से, 11 से फिर भाग देंगे तो 11 एकम 11, 11 44 और 11 44, 44 बार में कटेगा, 44 गुना 100 यानी 4400 रुपये, 4400 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है भाई, 4400 इसका राइट आंसर है दोस्तों। मूलधन कितना है 4400 रुपये हैं। उम्मीद है आप लोगों ने यह सवाल समझा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न नंबर 16 है, एक बाइक 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेता है, 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों आप 5 घंटे में दूरी निकाल लेंगे तो आपको चाल की आवश्यकता है, तो आप पहले वाले शर्त से यहाँ से आप चाल निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका चाल क्या है, तो चाल बराबर क्या होता है,
चाल बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, 162 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, 3 घंटे। तो 3 से भाग दीजिए, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, 3 चौको 12, 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, स्पीड है। अगर 5 घंटे वह चल रहा है 54 की स्पीड से, दूरी कितना जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है एस इंटू टी, स्पीड गुना टाइम। तो दूरी निकालना है, स्पीड कितना है इसका, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना ले रहा है, 5 घंटा। 5 घंटे में कितना दूरी जाएगा, तो 5 चौको 20, 5 पचे 25, 2 27, 270 किलोमीटर दूरी तय करेगा 5 घंटा में दोस्तों, 54 के स्पीड से। 270, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, 270। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर। बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के स्थान पर 200 ग्राम की त्रुटिपूर्ण वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार है, उसको देना था कितना, 200 ग्राम 250 ग्राम वस्तु देना था, लेकिन दिया कितने, 200 ग्राम। अगर 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है, 250 ग्राम का दाम 250 रुपया हो जाएगा, और 200 ग्राम का दाम 200 रुपया हो जाएगा। 250 का सामान देना था, लेकिन दिया कितने का, 200 का। इसका मतलब 50 रुपया उसने क्या कर दिया, बेईमानी कर लिया। तो उसको लाभ कितना का हुआ, लाभ किस पे निकल जाएगा, जो वह दिया है, जितने रुपए का सामान उसने दिया है उसी पर लाभ होगा। तो 200 रुपये का सामान दिया है तो 200 पर इसको लाभ होगा, बटे 200 कर दीजिए यहाँ पर, गुना 100, गुना 100। इसको काटिए, 100 दूना 200, 2 बार में कटेगा, 2 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा दोस्तों। 25% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, 25%। कोई दिक्कत है दोस्त, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर दोस्तों आपके सामने 18 दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 मिनट में 375 मीटर की दूरी तय करती है और 60 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या है। देखिएगा दोस्तों, प्रतिकूल माने दोनों विपरीत चल रहे हैं, बी माइनस का डब्लू बराबर कितना मीटर, 375 मीटर। 375 मीटर कितने समय में, 30 मिनट में। तो 30 मिनट को आप घंटा में बदल दीजिए, यहाँ पर सेकंड में बदलिए, क्योंकि चाल किस में निकालना है, मीटर प्रति सेकंड में। देखिए यहाँ पर दूरी क्या है, मीटर में है, और समय क्या है, मिनट में। तो आप इसको सेकंड में बदल दीजिए, तो 60 से गुना कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए दोस्त, आप इसको 5 से काट सकते हैं, 15 से काट सकते हैं, 15 चौको 60 हो जाएगा। अब 15 दूना 30 और 15 पाँचे 75, अब अभी 5 से कटेगा, 5 छक्का 30 और 5 बचे 25। ये हो जाएगा क्या, 5 बटे 6 चौको 24, 5 बटे 24 यहाँ पर हो जाएगा। बी प्लस डब्लू का मान निकालिए। धारा के जब अनुकूल चलते हैं तो चाल जुटता है, तो बी प्लस डब्लू का मान क्या हो जाएगा, कितना गया भैया, 375 मीटर ही गया है, 375 मीटर गया है। कितना मिनट लिया है, 18 मिनट का समय लिया है, 18 गुना 60। ठीक, इसको हल कर दीजिए आप, काटिए, 15 चौको 60, 15 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। ठीक, 25 बार में कटेगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25 बटे 18 चौक 72, 25 बटे क्या हो जाएगा, 72। क्लियर। आपसे क्या पूछा गया है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल आपका अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले आप नाव की चाल निकालिए, बी का अनुपात निकालिए, बी का मान निकालिए, कितना होगा, दोनों का अंतर निकाल के 2 से भाग करेंगे। ठीक है, दोनों का अंतर निकाल के 2 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, इन दोनों का बी का मान जब निकालेंगे दोस्तों तो जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो जोड़िए दोनों को,
भाई 5/24 और 25/72 को जब जोड़ेंगे तो इसका लॉसा लिया जाएगा। लॉसा क्या हो जाएगा 24, 5/24 प्लस 25/72, 25/72 इसका लॉसा लिया जाएगा। देखिए आप क्या करिए 24 को 72 बना दीजिए। 24 को 72 कैसे बनाएंगे, 3 से गुना करके। 3 से ऊपर भी गुना कर दीजिए। 3 से ऊपर गुना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। हर जब समान हो गया 72 ये भी है 72 ये भी है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 15। 15 प्लस 25 जोड़ेंगे जब तो 15 प्लस 25 क्या हो जाएगा 40। 40 हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा क्या 40/72। 40 दोस्तों 72 हो जाएगा। बी का मान क्या हो गया 40/72। आप इसी प्रकार निकाल लीजिए क्या चीज़, यहाँ पर डब्लू का मान निकाल लीजिए। डब्लू का मान निकालिए, दोनों का अंतर करके 2 से भाग करेंगे। दोनों का अंतर करके 2 से भाग करेंगे। यहाँ पर भी 2 से भाग करना था दोस्तों, 2 से भाग करेंगे। यहाँ पर 2 से भाग करिए, यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये हो गया बी का मान। डब्लू का मान निकालेंगे। डब्लू का मान निकालेंगे, दोनों का अंतर करके 2 से भाग, तो 25 माइनस 25/72, 25/72 माइनस का 5/24। ठीक है, 5/24। 24 को 72 बना दीजिए 3 से गुना करके। 3 से गुना यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 15। 25 में से 15 घटाएंगे अब बटे 2। 25 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों 10 बचेगा। 10/72/2, 10/72/2। आप बी और डब्लू का अनुपात निकालिए। तो जब अनुपात निकालेंगे दोस्तों तो 40/72 और यहाँ से 10/72। ठीक, तो ये देखिए 72/2 नीचे है, यहाँ पर सब कटेगा, यहाँ से कट जाएगा। 10 से यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अनुपात हम लोग निकाल रहे हैं। ये इसका जो आंसर होगा क्या होगा 4/1। 4/1 दोस्तों 1 इसका राइट आंसर होगा। अनुपात क्या आ जाएगा 4/1। क्लियर है, एक बार बता दीजिए आप लोग, क्या यह सवाल में कोई दिक्कत है। 4/1 ऑप्शन नंबर 4 में है, ये प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है 4/1 दोस्तों। क्लियर, चलिए 18 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न नंबर 19 के पास। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि ए संबंधी बी बराबर 2 संबंधी 7 है और 343 है, 343 ए और बी का तृतीय अनुपाती है तो बी माइनस ए का मान बताइए। देखिए इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, 2 संबंधित 7 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो 7 × 7/2 ये होगा इसका तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात यही होगा। और एक इसका मान दिया है कितना 343। 343 ठीक, इससे काटेंगे 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49। तो एक अनुपात का मान दोस्तों हो जाएगा 7 दूना 14। एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा 14। एक अनुपात का मान दोस्तों 14 हो गया। आपको क्या आपसे पूछा गया है बी माइनस ए का मान बताइए। तो बी क्या है 7 अनुपात, ए क्या है 2 अनुपात। तो 7 - 2 करिए 5 हो जाएगा। तो 5 अनुपात का मान आपको निकालना है। 5 अनुपात का मान निकालिए। 5 अनुपात का मान निकालिए, 14 × 5 हो जाएगा। 14 × 5 तो 14 × 5 = 70। 70 इसका राइट आंसर है दोस्तों। 70 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये है आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो एक बार सभी लोग इसका आंसर हमें बताइए क्या होगा। बोर्डमास का रूल है इसमें लगेगा। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार सभी लोग हमें इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। जितने भी दोस्त जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आपका स्कोर कितना हुआ, इन 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना हुआ, आप इस बात को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, पूरा वीडियो देखे हैं, समझ में भी आ गया होगा। तो ऐसा मैं विश्वास करता हूं दोस्तों।
तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।